सभी दर्शक बंधुओं को नमस्कार और धन्यवाद जी। आज का विषय है दयालु परमात्मा। जब हम सभी छोटे थे, 10 विद्यालय जाता, वहां पे एक प्रार्थना होती, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, आप ही विद्या हो, आप ही माता हो, आप ही पिता हो और आप ही देवी देवता हो, आप सर्व सब कुछ हो। साथ संगत ये बात तो समझ में आती, लेकिन इसका स्पष्टीकरण हृदय में नहीं उतरता था। ये बात पूर्ण रूप से समझ में भी नहीं आता था। बस एक प्रार्थना रूप में हम सभी कहा करते थे। लेकिन साथ संगत जब सतगुरु का सानिध्य मिला, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में जब गए, तो समझ में आया कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा कहाँ बसते हैं, परमात्मा कैसे हैं। साथ संगत सतगुरु की विशेष कृपा जब होती है तो भक्ति के तरीके और ईश्वर निराकार का स्वरूप जान पड़ता है, इसका ज्ञान मिल जाता है, इसकी समझ मिल जाती है। फिर ये बात आ जाती है, घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। ये परमात्मा कण कण में है, घट घट में है, कल था, आज है और कल रहेगा। साथ संगत फिर सोच बदल जाती है, दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण बदल जाता है। हर समय इस परमात्मा का एहसास बन जाता है, क्योंकि साथ संगत सतगुरु ज्ञान के साथ साथ कर्मों से भी युक्त करते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हर गुरसिक को सेवा, सिमरन, सत्संग के 3 सोपानों से जुड़े रहने की सीख हमेशा देते रहे कि जो निरंतर सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके जीवन में हमेशा परमानेंट आनंद बना रहता है। आनंद कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, क्योंकि साथ संगत परमात्मा का जो स्वरूप है, उसके भक्ति का भी वही स्वरूप है और उसके भगत हमेशा परमात्मा की रजा में जीते हैं, इसलिए वो आनंदित रहते हैं। कहते हैं, राजी हैं हम उसी रजा में जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह वाह है, उसमें भी वाह वाह है। साथ संगत कभी भी भगत ईश्वर से शिकायत नहीं करते, ईश्वर से गिला नहीं करते, अपनी हालातों पे कभी अफसोस नहीं करते। क्योंकि साथ संगत एक बार की बात है, कहीं पे एक महात्मा अपने भक्तों की टोली के साथ जा रहे थे, तो जाते जाते कहीं मिठाइयां मिली, तो उन्होंने सारे भक्तों को दिया और अपने भक्तों को देने के बाद साथ संगत फिर कारवां आगे बढ़ा, तो सभी आनंदित थे कि मिठाइयां खाने को मिली। साथ संगत कुछ आगे गए तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जो महात्मा को प्लेटों में साथ संगत मिर्ची दे दिए। साथ संगत मिर्ची पाने के बाद महात्मा ने एक प्यारे से भगत को एक मिर्ची पकड़ाया और कहा, ये लो, ये रख लो, फिर हम आगे चलते हैं। साथ संगत वो जो महात्मा थे, जो भगत थे, वो मिर्ची लिए और खा लिए और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहे कि आपने मेरे को मिर्ची क्यों दिया। साथ संगत फिर सत्संग हुआ। सत्संग में महात्मा ने उस भगत को बुलाया, आप आओ और अपने सत्संग में आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है उसके भाव बताओ। साथ संगत वो भगत आता है और कहता है कि सतगुरु की बड़ी कृपा है, क्योंकि ये खुशियां देता है तो दुख भी अगर ये देता है तो उसके पीछे भी रहस्य है। साथ संगत फिर वो कहने लगे कि सारी दुनिया तो इनके पास दुख लेके आती है और ये दुख रखे तो कहाँ रखे, ये अपने प्यारे भक्तों के साथ ही उसे साझा करते हैं। इसके कारण उस दिन इन्होंने जब मिर्ची दी, मैंने खाया और मेरे को थोड़ा सा दर्द तो हुआ, थोड़ा तीखा लगा, लेकिन इसमें इनका प्यार भी झलक रहा था कि इतना भरोसा ये करते हैं। साथ संगत भगत भी भगवान पे भरोसा करते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान भी भगत पे भरोसा करते हैं। अब इसके लिए महापुरुषों ने कहा है, भगवान को डर है
कि भगत की आस्था टूट न जाए और भगत को डर है कि भगवान हमसे रूठ न जाए, परमात्मा कहीं हमसे रूठ न जाए। इसलिए भगत हमेशा परमात्मा का यशोगान करते हैं, भक्ति करते हैं और हमेशा इसे रिझाने का प्रयास करते हैं। साथ संगत इसी तरह से जो भगत होते हैं वो हमेशा परमात्मा की रजा को ही श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमात्मा उनके साथ कभी गलत नहीं करता। एक दफा नाव में सभी बैठे थे और एक बच्चा भी उसी में बैठा हुआ था और नाव आंधी में हिचकोले खा रही थी। सभी डर रहे थे और पूछने वालों ने बच्चे से पूछा, बच्चा तेरे को डर नहीं लग रहा? वो कहने लगा, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। साथ संगत उसने पूछा कि इतनी आंधी है, इतना तूफान है और ये नाव डूब भी सकती है, फिर भी तुझे डर नहीं लग रहा? वो कहता है, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पापा नाविक हैं, वो मुझे डूबने नहीं देंगे। आओ साथ संगत, ये विश्वास, ये भक्ति साथ संगत एक भगत के अंदर होती है। उन्हें पता होता है कि उनका परमात्मा उन्हें बचा लेगा, उनके दुखों से परमात्मा उन्हें बचाकर उन्हें सुख, आनंद और प्रेम से उनके जीवन में खुशियां भर देगा। और साथ संगत हम सभी भाग्यशाली हैं कि सतगुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है और ऐसे ही हमें भक्ति के पथ पे सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए जीवन की यात्रा को तय करना है। साथ संगत हमेशा इसका शुक्रगुजार होते हुए जीवन में हमेशा खुशहाली बनाकर एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए हमेशा भक्ति भरा जीवन जीते चले जाना है। इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी।